गोवा का दूसरा दिन शुरू हुआ नॉर्थ गोवा की एक्साइटमेंट के साथ। सुबह-सुबह हम हाय निकले कोको गाइस। बीच की तरफ। हमारी टैक्सी आ चुकी है। हेलो गाइस, आर यू रेडी? यस। चलो। हो जाएंगे। बस हेलो मिलेगी। हाँ मिलेगी। बाद में 3 अनीश। बजे के बाद में नहीं मिलती है ना। अच्छा ठीक है। पीछे और वाले प्राइस क्या रहते हैं भैया? उसका 300-400 रुपए। करिए भैया, अपना नाम बताओ। मेरा नाम स्मितेश है। तेज। मैं नंबर डाल दूंगी भैया का डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को गोवा आना है और टैक्सी सर्विसेज हायर करनी है तो दिस इज द बेस्ट। हम जा रहे थे कोको बीच, जहाँ पर डॉल्फिन साइट सीइंग होती है। यहाँ छोटे-छोटे कलरफुल बोट्स टूरिस्ट को सी राइड और डॉल्फिन दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गोवा के आसपास जो डॉल्फिन्स दिखाई देती हैं, वो मोस्टली इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन्स होती हैं। ये डॉल्फिन्स ग्रुप में ट्रेवल करती हैं और सुबह के समय ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। सेफ्टी इज फर्स्ट। बोट का प्राइस फिक्स रहता है 400 रुपीज़ पर पर्सन। और लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती हैं इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं ताकि हम सिंक ना हो जाएं, मतलब डूब ना जाएं। इसलिए ये जैकेट्स पहनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप पानी के अंदर ट्रेवल करते हैं। काफ़ी देर तक तो हमें डॉल्फिन्स दिखाई नहीं दी, तो हम थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए थे कि हमने इतने पैसे भी लगाए और हमें डॉल्फिन्स ही नहीं दिखी। फिर अचानक से मेरी फ्रेंड को डॉल्फिन दिखती है, तो हमें थोड़ी-सी होप आती है कि हाँ, हमें भी डॉल्फिन्स दिखेंगी और आगे चल के हमें बहुत सारी डॉल्फिन्स दिखती हैं। तुझे बिना चश्मे के अरे एक मछली उठ के ये क्या क्या क्यों? मासा मासा उडी मारतो त्यो। वो देख वो देख। वो मैं इसको क्यों देखना चाहती हूँ थोड़ी देर से। मासा नको यार, बड़ी सारी है। बहुत सारी हैं। खेल रही हैं वो देखो वो देखो। वो तुझे पाच दिसला ना तुझे कितनी सुंदर लग रही है। ये कितनी क्लोज है। ये देख। एडिट करके मुझे अच्छी सी स्टोरी लगाऊंगा। एक यहाँ भी आ जाएगा। आएगी तो इतनी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। डॉल्फिन्स देखकर हम थोड़े से एक्साइटेड हो गए थे, जिसकी वजह से हम चिल्लाने भी लगे थे, सो डोंट माइंड दैट। फिर हमें दिखता है फोर्ट अगोड़ा का लाइट हाउस। ये पोर्टुगीज टाइम का 1864 में बना हुआ है। ये एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउसेस में से एक माना जाता है। पहले ये शिप्स को अरेबियन सी में दिशा दिखाने के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में नया लाइट हाउस टावर भी बनाया गया, क्योंकि पुराना लाइट हाउस की टेक्नोलॉजी थोड़ी आउटडेटेड थी। और उसी के नीचे ये जो ऑरेंज शेड्स और वाइट बिल्डिंग्स हैं, ये गोवा की सेंट्रल जेल हुआ करती थी। पर अब ये सेंट्रल जेल नहीं है, इसे रेनोवेट करके एक म्यूजियम बना दिया गया है। ये पहले पोर्टुगीज रूलर्स इसी एरिया का इस्तेमाल सुरक्षा और कैदियों की निगरानी के लिए किया करते थे। ये जेल गोवा की बिगेस्ट प्रिजन्स में से एक है 2015 तक। बट अभी इसको रिनोवेट करके ओपन कर दिया है टूरिस्ट के लिए एज द फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम, जिसमें गोवा की फाइट इंडिपेंडेंस के लिए काफी अंदर शो केसिंग की गई है।
नेक्स्ट है ये पैलेशियो अगोड़ा, फेमसली जिसको जिमीज पैलेस या जिमीज बंगलो के नाम से जाना जाता है। ये 1970s में बनाया गया था। एक पारसी एंटरप्रेन्योर और डायमंड मर्चेंट थे जिमी गैस्डार। आइकॉनिक 12 एकड़ सी फेसिंग प्रॉपर्टी है नियर फोर्ट अगोड़ा। ये वही पैलेस है जिसमें वो मूवी, बॉलीवुड की मूवी है हसीना मान जाएगी की शूटिंग हुई है। अनुपम खेर का घर जो दिखाया गया है वो यही घर है। और अभी हाल ही में इसको पिंकी और संजय रेड्डी ऑफ जीवी के ग्रुप वालों ने खरीद लिया है फॉर अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़। तुम्हाला तो गेला जेवढा आहे 24 रुपयाला पूर्ण होतो 6,000 पासून स्टार्टिंग होती. आता पोरगी त्या पोराला तिथे कामाला लागत. फिर हमने थोड़े सीशेल्स कलेक्ट किए। मेरी बहन माही उसने कहा था कि उसके लिए सीशेल ज़रूर लेकर आना, तो मैंने और अपनी फ्रेंड्स को भी लगा दिया था सीशेल्स कलेक्ट करने के लिए। वो पीछे वो कलेक्ट कर रही हैं और आगे ये मैं कर रही हूँ कलेक्ट। ऊपर हाँ। बस थोड़े से भी फिर खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वहीं लोकली हमने एक नींबू पानी पिया जो 90 रुपीस का था आई गेस। फिर वहीं से हम चले जाते हैं बागा बीच की तरफ बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, और वहाँ पर हम थोड़ी वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं जिसका पैकेज रहता है और या इंडिविजुअली कर सकते हैं। पैकेज में थोड़ा सस्ता रहता है और इंडिविजुअली महंगा रहता है, बट टाइम लिमिट दोनों की सेम रहती है, तो मेरे हिसाब से पैकेज लेना ही बेस्ट रहता है। सबसे पहली राइड थी हमारी बनाना राइड। ये नॉर्मली ऐसे भी होती है और कई बार कुछ लोग पर्सनली कहते हैं कि उनकी बोट पलटा दी जाए और उन्हें पानी में फेंका जाए, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बिकॉज पानी से हमें डर लगता है और वैसे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ बच्चे पानी में कूद गए थे क्योंकि उन्हें नया एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए हम तो वापस आ गए। हमें नहीं लेना और कोई भी एक्सपीरियंस। फिर पैकेज की दूसरी राइड थी जेट स्की, जो मुझे लगा था कि हमें देंगे चलाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो खुद ही चलाते हैं। यू जस्ट हैव टू सिट देयर और एंजॉय करो, पर एंजॉय करने लायक कुछ है नहीं जब तक आप खुद ना चलाओ। तो मैं इन फ्यूचर ये सीखना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। बागा बीच बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है बट सेम टाइम बहुत क्लीन बीच है और बहुत क्यूट क्यूट कैफेज भी हैं। बागा बीच पे जो हम लोग यहाँ राइड्स कराते हैं बागा बीच पे, जो यहाँ पे 5 राइड्स होते हैं, जेस्की राइड, बनाना राइड, बम्पर राइड और बोट राइड। जो भी हम लोग सर्विस करते हैं बेस्ट सर्विस देते हैं और अच्छे से राइड्स कराते हैं जिससे कस्टमर पूरे हैप्पी होके जाते हैं।
और हमारे आईडी को फॉलो कीजिए, इनके आईडी से ट्रॉपिकल गो एडवेंचर जो हमारी आईडी है उसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ में इनकी आईडी को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू भैया। आगे फोटो लेंगे, रिजल्ट वाले भी डाल देंगे। अनीश पीछे। अनीश पीछे। हाँ सुंदर सा ले ले शॉट। बस 2 मिनट में पहुँच रहा है, ठीक है। सनसेट बहुत प्रिटी लग रहा है यहाँ से, बट हम आगे सनसेट देखने जाते हैं वेगेटर बीच पे, जहाँ पे सनसेट पॉइंट बना रखा है। वहाँ से सनसेट काफी ज्यादा सुंदर लगता है। हम थोड़े से लेट हो गए थे तो हम पूरा सनसेट एंजॉय नहीं कर पाए, बट व्यू काफी अच्छा था वहाँ से। चल तो सही यार, ये सुंदर है। वो रहा सनसेट सामने। वो रहा सनसेट। दिस इज वेगेटर बीच। सुंदर है और ये सारा यहाँ पे सनसेट पॉइंट है। एंड यू वांट टू कम। सनसेट के साथ ही हमारा दिन खत्म होता है और नेक्स्ट डे ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। प्लेन पराठा था, इडली, सांभर, वड़ा पाव भी था, बॉइल्ड एग्स फॉर नॉन-वेज, पोहा एंड सम फ्रूट्स विद फ्रूट जूसेस एंड स्प्राउट्स। फिर हम निकल पड़ते हैं अपने एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ। इसमें हम कुछ एक्सट्रीम नॉर्थ के बीचेस कवर करेंगे और साथ में ही साउथ में पारा रोड और फाउंटेन्स जाएंगे। ये है केरी बीच और यहाँ पर एक हिडन केव है जहाँ हम आज जा रहे हैं। चित्रा। केरी बीच वन ऑफ द पीसफुल बीचेस में से एक है। इसको केरी बीच भी बोलते हैं। अगर तो जैसे लोगों को क्राउड वगैरह पसंद नहीं है तो ये बीच परफेक्ट है पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। मुझे तो ये बीच बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे केरिन केव्स भी हैं। ये छोटी छोटी केव्स हैं समंदर के पास, जो एक परफेक्ट स्पॉट है फोटोग्राफी के लिए और लाइट एक्सप्लोरेशन ड्यूरिंग द लो टाइड। बट इस पानी में थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे क्रैब्स भी बहुत सारे हैं। दिख नहीं रहा क्लियरली इतना। केव नीचे था, हाई टाइड रहता है तो इसलिए हम केव में नहीं जा पाए, बट हम थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर गए थे तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो होल्स दिख रहे हैं सैंड में, यहाँ पे छोटे छोटे क्रैब्स रहते हैं। अभी इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाए कैमरा में क्योंकि वो बिल्कुल सैंड जैसा सेम कलर था उनका, बिल्कुल कैमोफ्लेज हो रहे थे। हेलो गाइस, चिल। सारा सनबर्न हो चुका है, कितनी काली लग रही हूँ मैं। और यहाँ पर हम थोड़ी बातचीत कर रहे हैं और अपने एक दोस्त को छेड़ रहे हैं।
पास ये मंदिर है। लेट्स गो इनसाइड। वाओ, उसके बाद हम चले जाते हैं सेंट सेबेस्टियन चैपल चर्च देखने के लिए, जो गोवा की राजधानी पणजी में है। खूबसूरत फॉन्टेन्स इलाके में स्थित है। एक ऐतिहासिक चर्च है, 1818 में बना हुआ है और पुर्तगाल वास्तुकल और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। वहीं इसके साथ पड़ता है फॉन्टेन्स, गोवा का सबसे फेमस लैटिन क्वार्टर। इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉन्टेन्स नाम जो है ये पोर्टुगीज वर्ड फॉन्टिफेनिक्स से आया था, जिसका मतलब होता है नेचुरल स्प्रिंग या फाउंटेन। पुराने समय में यहाँ फ्रेश वाटर स्प्रिंग हुआ करता था, इसलिए इस एरिया का नाम फॉन्टेन्स पड़ा। ये एरिया पोर्टुगीज रूल के दौरान बसाया गया था, लगभग 18 और 19 सेंचुरी में। उस समय रिच पोर्टुगीज ऑफिसर, ट्रेडर्स और लोकल इलाइट फैमिलीज यहाँ रहा करती थी, इसलिए यहाँ के घरों में पोर्टुगीज आर्किटेक्चर साफ दिखाई देता है। नैरो लेन्स, कलरफुल वॉल्स, रेड टाइल रूफ, ऑयस्टर शेल विंडोज और आर्टिस्टिक बालकनीज। और यहीं एक था द रिवॉल्वर क्लब, जहाँ पर हम गए, ऐसे ही देखने के लिए गए थे, बट भैया ने हमें फ्री कॉफ़ी ऑफर करी बिकॉज इन्होंने अभी ये न्यू सेटअप लगाया है और सेल से कुछ दिनों में शुरू करने वाले हैं। तो इन्होंने जस्ट हमें टेस्टिंग के लिए फ्री कॉफ़ी बना कर दी थी, जो बहुत ही अमेजिंग। अगर आप कभी गोवा आते हैं फॉन्टेन्स में, तो ये द रिवॉल्वर क्लब, यहाँ पर ज़रूर आना। It is. Yeah. Thank you. Welcome. So right now we are in Revolver Club. इनके पास ओल्ड कैसेट्स, म्यूजिक एंड विंटेज वॉचेस भी हैं। एंड हियर इज अ कॉफी। बट राइट नाउ अभी ये कॉफ़ी सेल नहीं कर रहे हैं, सो इट्स जस्ट फॉर टेस्टिंग। और ये है यहाँ के ओनर। ये बुला लिया, ठीक है। और ये ऐसे चलती है डिस्क। भैया भैया से हाय। वेरी डिफरेंट थिंग्स हियर। इंस्टाग्राम पे जैसे स्ट्रीट्स दिखती है ना, वो वैसे Avios Cafe. It's good to taste some sort of food here. Hi, this is Avios Cafe. बाकी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी। थैंक यू भैया। फिर हम जाते हैं थोड़ा खाना पीना करने ग्रीनर्स कैफ़े में। ये बहुत एस्थेटिक कैफ़े है और फूड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। यहाँ का पानी बहुत डिफरेंट है, इट्स सो टेस्टी। ये कुछ फ्रेशनिंग सा है ना, ये मिंट है इसमें। मुझे भी मिंट ही लग रहा है। वाटरमेलन नहीं है, मिंट है, मिंट है। थैंक यू। रात को नींद आ जाती है। मेरे तो कॉफी पी के अभी सुला दो चाहे। देखिए मैं क्या किया है। अंकुर आपकी है? नहीं अनीश। आ जाओ। क्या? पर मेरा पे डाल देना। ये पिज्जा आ रहा है तेरी तरफ। शिफाली आपकी। हाँ ये रहा स्वीट टमाटो। टमाटर ही है, टमाटर जैसा। टमाटर ही है। वाले वाले ग्रीनर्स कैफे। ये शायद है फीडबैक।
तुम्हें से किसी को आता है खेलना कोई ये क्या है? पता नहीं देखता हूँ पॉकेट्स, हैप्पी पॉकेट्स, वंडर वर्ड्स। तोड़ ना दियो, खोल पैसे दे भरने पड़ जाएंगे। खोलो यार कोई इसको तूने उल्टी साइड से तो नहीं खोल दिया? नहीं इधर से गया इधर अरे स्लाइड होगा मुझे लगता है, स्लाइड करूँ साइड को। ये हाँ मुझे सब पता है। ये खोल वंडर वर्ड इज डिलाइटफुल कार्ड डेक डिजाइन टू हेल्प किड्स डिस्कवर। किड्स के लिए है, छोड़। नो नॉनसेंस ट्रांसपोर्टिंग। बंद कैसे उठाए ऐसे स्लाइड करना बस। ये कितने रहने खोल ये इसेंस स्टिक्स है ना। ये क्या सिट्रस ब्लूम? ये सोप भी है, ये सोप भी है देख, वीगन सोप। स्मेल करते हुए लियो ना वीडियो। वर्टिकल में ही है, हॉरिजॉन्टल में नहीं। सोप ही है ये भी। इसमें से तो खुशबू का नहीं पता चला। और ये वन फोटो। हेलो करेगा एक वो जगह जाना था हमने, चपोरा फोर्ट, वहाँ भी चलेंगे। चपोरा फोर्ट 5 बजे बंद है ना। 429 नहीं हो पाएगा।